तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे नाउन। आखिर नाउन होता क्या है, सिंपल तरीका से बताएंगे, देखिएगा मतलब मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जस्ट ही बात करने वाला हूँ नाउन 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 नाउन। ठीक है, यूनिवर्स में जितने चीज़ हैं उसको हम नाउन बोल सकते हैं। ये तो सिंपल चीज़ हुआ, लेकिन डिफिनीशन के थ्रू हम लोग देखते हैं आखिर नाउन है क्या मेरे भाई। तो नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। मतलब किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। सिंपल मेरे भाई, ये तो डेफिनेशन होगा, लेकिन रियल मीनिंग में मैं बात कर दूं तो नाउन, ये जो नाउन होते हैं मेरे भाई, आप सिंपल इसको ये कह सकते हो कि जिसको टच कर सकते हो, जिसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वॉच सीख कर सकते हो। ठीक है, बस वही नाउन है मेरे भाई। ठीक है, और नाउन कुछ नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ आखिर नाउन, जैसे मैं एग्जांपल की बात कर दूँ कि नाउन के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे मेरे भाई पर्सन, मैंने पर्सन की बात किया तो पर्सन में जैसे कोई मुकेश नाम का लड़का है तो ये क्या है, नाउन है। प्लेस की बात किया मैं तो प्लेस में पटना, ये क्या है, नाउन है। पटना, दिल्ली, रांची, ये सब क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। थिंग्स की बात करते हैं मेरे भाई तो पेन एक थिंग्स है, मतलब कलम वस्तु है। अब क्वालिटी की बात करते हैं, ऑनेस्टी, किसी के पास ऑनेस्टी होता है तो क्या है, ईमानदारी, मतलब वो भी नाउन है। कंडीशन, इलनेस, मान लीजिए कोई बीमार है तो क्या है, नाउन है। सब नाउन है मेरे भाई। एक्शन में क्या हो सकते हैं, मान लीजिए एक्शन, आप मूवमेंट कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, गति कर रहे हो, चाल है आपका, तो अभी आपका नाउन ही है। सिंपल। जैसे मैं नाउन की काइंड्स की बात करें, आखिर कितने टाइप्स या काइंड्स होते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूं मेरे भाई, एक काउंटेबल नाउन, मतलब गणनीय संज्ञा, जिसको आप गिन सकते हो रियल में। और सेकेंड जो अनकाउंटेबल, जिसे आप नहीं गिन सकते हो, मतलब अगिननीय संख्या। ठीक है, अगर काउंटेबल की बात कर दी जाए तो भाई इसमें 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 टाइप्स होते हैं। पहले प्रॉपर नाउन, इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर सेकेंड में मेरे भाई, जो सेकेंड में होगा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। और थर्ड में जो होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसमें बात करूँ मेरे भाई, अनकंटेबल में कितने 2 काइंड्स होते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द्रववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है भाववाचक संज्ञा। चलिए हम मतलब स्टार्टिंग से देखते हैं आखिर काउंटेबल नाउन कहते किसको है। ठीक है, आखिर काउंटेबल नाउन कहते किसको है। काउंटेबल, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। जैसे मान लीजिए वो नाउन जो क्या कर सकते हो, आप उसको काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। जैसे वीणा, एक वीणा है, गर्ल है, क्लास है, एटसेट्रा। आप इसको काउंट कर ले रहे हो, इसको हम काउंटेबल बोलेंगे। अब काउंटेबल के अंदर भी मतलब मेरे भाई कुछ आते हैं, कैसे, पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की बात कर दूं मेरे भाई, प्रॉपर नाउन की बात कर दूं तो प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे प्रॉपर पर्सन में क्या होगा, प्रॉपर मतलब कोई पर्सन की बात करेगा, प्रॉपर मतलब सिंगल ही होगा तो पर्सन, तो विनय हो गया, अजीत हो गया, नीतू हो गया, ओम प्रकाश, राहुल, इस टाइप से एक्सेट्रा हो जाएंगे। मानते हैं प्रॉपर प्लेस, तो प्रॉपर प्लेस में कुछ भी आ सकता है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पटना, रांची, इस टाइप से। और प्रॉपर थिंग्स में रामायण हो गए, गीता हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, इस लेवल का मतलब जो भी एपिसोड या फिर थिंग्स में बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब कॉमन नाउन की बात करते हैं 20 सेकंड में। कॉमन नाउन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब वह नाउन जो क्या करता है, कॉमन पर्सन और प्लेस और थिंग्स को डिनोट करता है, मतलब जिसमें बोथ चीज़ अवेलेबल हों। जैसे कॉमन पर्सन की बात कर दीजिए तो मैन, मैन के अंदर भाई क्या, मैन हो गए, ओमैन हो गए। ठीक है, तो मैन के अंदर क्या आते हैं, कॉमन चीज़ है ये। और मैं बात करूँ कॉमन प्लेस तो टाउन, स्कूल, तो टाउन में बहुत सारे टाउन हो गए, उसमें डिवाइडेड आएंगे, मतलब ये हो गया, ये अलग अलग प्रकार के। थिंग्स हो गए तो बुक हो गए, अब बुक कितने प्रकार के होते हैं। और इसमें टेबल्स हो गए तो टेबल्स का डिजाइनिंग अलग अलग होता है, इसलिए उसको कॉमन नाउन में कहेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ कलेक्टिव नाउन्स, द नाउन्स विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर्स क्रिएचर्स एंड कलेक्टिव ऑफ थिंग्स। करा कि वह नाउन जो क्या करता है, डिनोट्स करता है ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब प्राणियों का ग्रुप, और अदर क्रिएचर मतलब जीव जंतु जाति को क्या करता है, ये बोध करता है। उसी को हम लोग कलेक्टिव थिंग्स को बोध करता है।
बस उसी को हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, ठीक है। जैसे में ग्रुप ऑफ पर्सन, अगर ग्रुप ऑफ पर्सन हो मेरे भाई तो इसमें क्या आएंगे, अ क्रू ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। ए क्रू ऑफ सेलर्स मतलब सैनिकों का जो टुकड़ी होता है उसको बोलेंगे। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये जो टीम होता है ना, प्लेयर्स का जो टीम हो गया वो क्लास ऑफ स्टूडेंट हो गए। एन आर्मी ऑफ सोल्जर, यहाँ पे आर्टिकल एन लगा हुआ क्योंकि ए है आर्टिकल के पहले, सॉरी मतलब वेल के पहले एन लगता है तो पता ही है। तो ये हो गया कलेक्टिव ऑफ थिंग्स, सॉरी कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इसमें क्या आएगा, थिंग्स की बात करेंगे। जैसे मेरे भाई उसमें पर्सन थे, इसमें थिंग्स, जैसे क्या हो गया, देखते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, फिर अ बंच ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का गुच्छा, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ठीक है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ भाई अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। द नाउन्स मतलब वो है नाउन विच मतलब वह संज्ञा जो कैंट बी काउंटेड मतलब जो गिना ही नहीं जाता मेरे भाई, आप उसको नहीं गिन सकते हो, उसको बोलेंगे अनकाउंटेबल। जैसे गोल्ड हो गया, सोना आप गिन सकते हो क्या, वाटर गिन सकते हो, ऑयल गिन सकते हो, कॉफ़ी गिन सकते हो, ऑनेस्टी आप कितना ईमानदार हो गिन सकते हो, एटसेट्रा मतलब आप नहीं गिन सकते हो। तो सिंपल ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, जो नाउन जो होता है वो मटेरियल को डिनोट करता है, उसको हम सिंपल क्या बोलेंगे मेरे भाई, ये होते हैं मेरे मटेरियल नाउन। जैसे मैं बात कर दूँ, ये देखिए कॉपर, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, घी हो गया, एटसेट्रा, आप इसको काउंट कर ही नहीं सकते हो मेरे भाई। तो ये मेरा सिंपल जो है ये हो जाता है मटेरियल नाउन। नेक्स्ट मैं बात करूँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट मैं बात करूँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर क्या होता है, तो देखिएगा कह रहा है कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी कंडीशन और एक्शन, वह नाउन जो क्या करता है, डिनोट्स करता है क्वालिटी को और कंडीशन को और एक्शन को, मतलब किस लेवल का इंसान है, किस लेवल का मतलब उसमें एक्शन है, ठीक है, और किस कंडीशन में है, इस स्थिति को दर्शाएगा तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। जैसे मैं एक बात कर दूँ सिंपल एग्जांपल थ्रू, विजडम मतलब कोई बुद्धिमान है मेरे भाई, तो बुद्धिमान कोई ये क्या कर रहा है, इसकी क्वालिटी को दर्शा रहा है। कोई ह्यूमैनिटी है, कोई अगर ह्यूमैनिटी है मेरे भाई, तो ये क्या करेगा, नम्र है तो वो भी अपने क्या कर रहा है, इसको क्वालिटी को दिखा रहा है। फ्राइड हो गया, और ब्रेवरी क्या है, क्वालिटी है, चाइल्डहुड है, सब क्वालिटी को दिखा रहा है एटसेट्रा। तो इस तरीक़े से आप जो भी मिलेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे मेरे भाई। तो फ्रेंड्स आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ, तो आपको दिख रहा हो कि नाउन हो गए, काउंटेबल हो गए, इसमें अनकाउंटेबल आ गया, काउंटेबल नाउन प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल में मेरे भाई मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन उसे कहेंगे मेरे भाई जिसको गिन सकते हो, आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, कॉमन नाउन भी दिख रहा होगा, कलेक्टिव नाउन भी दिख रहा होगा। कलेक्टिव नाउन में ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, आज मेनली इसी की बात करेंगे, मतलब ये बहुत चीज़ होते हैं, इसमें बहुत खास चीज़ है कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मुझे आपको पता ही होगा कि ये क्या होता है, इसमें मटेरियल नाउन आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। मटेरियल नाउन वो जिसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब मटेरियल नाउन आप पता है वो जो मटेरियल काम करता है, जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन की बात होता है मेरे भाई। मुझे पूरा उम्मीद है आप मतलब अच्छा तरीक़ा से इसको समझ रहे होंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कलेक्शन ऑफ नाउन। यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, ये है मेरे भाई इंपॉर्टेंट चीज़, अब इसी के बारे में मेनली पढ़ना है, ठीक है। तो आज मैं इसके बारे में मतलब आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, कैसे लर्न करना मैं बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। आप सिंपल देखोगे सिर्फ देखिएगा, ठीक है मेरे भाई। देखते हैं यहाँ पे, जैसे सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, तो इसमें क्या होता है भाई, पहले तो आर्टिकल लगेंगे, ठीक है, और आर्टिकल से स्टार्ट होंगे, ए एन द कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ए से स्टार्ट है, ठीक है। तो अ क्राउड ऑफ पीपल मतलब लोगों की भीड़, मतलब जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेस करना है, क्राउड ऑफ पीपल लोगों की भीड़ की बात करेंगे तो ऐसे होगा। ए हर्ड ऑफ कैटल मतलब पशुओं का झुंड, ठीक है मेरे भाई। और नेक्स्ट मैं बात करूँ, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मतलब छात्रों का समूह, क्लस्टर ऑफ स्टार्स तारों का झुंड, बोथ दोनों तरफ से बात करेंगे। अ सीफ ऑफ ग्रेन्स मतलब अनाज का गट्ठर, अ हीप ऑफ सैंड मतलब बालू का ढेर, अ बंच ऑफ कीज मतलब चाबी का गुच्छा, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार मतलब तारों का झुंड। तो आज दोनों तरफ से बात करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है आप समझ रहे होंगे।
नेक्स्ट में बात करूं, ए गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब डाकुओं का समूह, अ फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब जहाज़ों का बेड़ा। ठीक है, डाकुओं का समूह, ए गैंग ऑफ रॉबर्स होगा, अ फ्लीट ऑफ शिप्स जहाज़ों का बेड़ा होगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट में बात करूं, अ नेस्ट ऑफ एंड्स मतलब चींटियों का झुंड, एन आर्मी ऑफ एंड्स मतलब चींटियों का झुंड। ठीक, अ स्वार्म ऑफ एंड्स मतलब चींटियों का झुंड, अ कवर ऑफ पार्टरीज मतलब तीतरों का झुंड, अ ड्रोव ऑफ कैटस मीन्स पशुओं का समुदाय, अ शोल अ शोल ऑफ फिश मतलब मछलियों का समूह। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स मतलब घटनाओं का क्रम, अ कॉर ऑफ सिंगर्स मतलब गायकों का मंडली, अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स मतलब कपड़ों का गांठ, ए हर्ड ऑफ स्वाइन मतलब शोरों का झुंड, अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स मतलब चिड़ियों का झुंड, अ स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स मतलब वस्त्रों का संग्रह, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स मतलब नर्तकों की मंडली। ठीक है, अ टफ्ट ऑफ ग्रास मतलब घास का गुच्छा, अ जरी ऑफ जज मतलब न्यायाधीशों का समूह, अ बैंड ऑफ नोमाड्स मतलब धुमकड़ों का जत्था, अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन मतलब बच्चों का समूह, अ लॉक ऑफ हेयर मतलब बालों का लट, अ क्वाइवर ऑफ एरोज मतलब तारों का समूह, अ सूट ऑफ आर्मर मतलब रक्षा कवचों का सेट, अ सूट ऑफ रूम्स मतलब कमरों का सेट, अ सूट ऑफ फर्नीचर मतलब फर्नीचरों का सेट। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, अ पाइल ऑफ बुक्स आप जब पुस्तकों का गट्ठर, अ स्टॉक ऑफ कॉल्स मतलब कोयला का संग्रह, अ पील ऑफ लाफ्टर्स में हथौड़ों का समूह, अ स्टिंग ऑफ ऑनियंस मतलब प्याज की पत्तियां। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, ए चैन ऑफ माउंटेन्स, ए चैन ऑफ माउंटेन्स मतलब क्या होता है मेरे भाई, पर्वतों की श्रेणी, अ वेबी ऑफ लेडीज मतलब भद्र नारियों का समूह, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन मतलब संगीतों का मंडली, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों का क्रम, अ कोर्स ऑफ स्टडी मतलब अध्ययन का क्रम, अ हीप ऑफ रबिश मीन्स कूड़ा कचरा का ढेर, अ वॉली ऑफ शॉट्स मतलब गोलियों का वर्षा, अ हीप ऑफ डस्ट मतलब धूलकन का ढेर, अ वॉली ऑफ एरो मतलब वानों की वर्षा, अ हीप ऑफ स्टोन्स मतलब पत्थरों का ढेर। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, अ वॉली ऑफ मिसाइल्स मतलब शास्त्रों की वर्षा, अ रे ऑफ लाइट मतलब प्रकाश किरणों का पुंज। ठीक है, और नेक्स्ट में बात करूं, अ पेयर ऑफ सॉक्स मतलब मोजा का जोड़ा। तो मुझे पता है आप मतलब भली भांति इसको समझ रहे होंगे। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, अ ब्रेस ऑफ पिजिन्स मतलब कबूतरों का झुंड। ठीक है, अ गस्ट ऑफ वाइंड्स मतलब हवा का एक तेज झोंका। ठीक है, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रियों का परिषद। ठीक है, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड्स मतलब रोटी का टुकड़ा। ठीक है, अ पिंच ऑफ साल्ट मतलब एक चुटकी नमक। ठीक है, अ ग्रेन ऑफ राइस चावल का एक दाना, अ पिंच ऑफ स्नफ अ चुटकी सूंघनी, अ ब्लेड ऑफ ग्रास घास का एक तिनका, अ बैंड ऑफ ट्रैवलर्स यात्रियों का झुंड, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स सैनिकों का जत्था, एन वार्ड्रोब ऑफ क्लॉथ वस्त्रों का संग्रह, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निर्देशकों की मंडली, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं हम, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स श्रोताओं की मंडली, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स श्रद्धालुओं की मंडली, अ फ्लाइट ऑफ लोकट्स उड़ते हुए टीडियों का झुंड, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स व्याख्यान भाषण का क्रम, अपील ऑफ बेल्स घंटों की जोरदार आवाज का समूह। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्रियों का परिषद, अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स मतलब सलाहकारों का परिषद, ए फ्लरी ऑफ अटेंटिव कॉलर्स मतलब ध्यान मग्न भेंट करने वाले मनुष्य का समूह, ए गैंग ऑफ थीप्स मतलब चोरों का गिरोह, ए गैंग ऑफ कन्विक्ट्स मतलब अपराधियों और दोषियों मुजारिमों का दल, अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स मतलब कैदियों का दल, अ गैदरिंग ऑफ पीपल लोगों की भीड़ समूह। ठीक है, अ गिल्ड ऑफ ट्राड्समैन मतलब व्यापारियों का समिति, अ गिल्ड ऑफ आर्टिसंस दस्तकारों शिल्पियों मंत्रियों का समूह। ठीक है,
नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, सिंपल है। ए फ्लॉक ऑफ शिप्स या गोट्स मतलब भेड़ों और बकरों का समूह। ठीक। अ डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स छात्रों का शिष्टमंडल। एन एसोसिएशन ऑफ लेबरर्स मजदूर का संघ। अ लीटर ऑफ पॉपीज कुत्तों के बच्चों का झुंड। अ पॉकेट ऑफ सिगरेट का डिब्बा। अ स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन्स हवाई जहाज़ों का बेड़ा। अ क्रू ऑफ सेलर्स बॉट्समैन नाविकों का समूह। अ रेजिमेंट्स ऑफ सोल्जर सैनिक का समूह। अ ट्राइब ऑफ नेटिव स्वदेशी का वर्ग या जाति। अ पैक ऑफ उल्फ्स हॉर्न्स भेड़ियों का शिकारी कुत्ता का झुंड। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट में बात करूँ अ कलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज विश्वास पात्रों की मंडली। अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स परीक्षकों की मंडली। अ ब्रिगेड ऑफ कैवेलरी घुड़सवारों सैनिकों का दल। अ ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री पैदल सैनिकों का दल। अ ब्रिगेड ऑफ आर्टिलरी आग्नेयास्त्र चलाने वाले सैनिक का दल। अ बैच ऑफ पीपल शिष्यों का समूह। एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधियों की मंडली। कैरावेन ऑफ पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्रियों का काफिला। ए कैरावेन ऑफ मर्चेंट्स व्यापारी का कारवां। अ बेंच ऑफ जजेस न्यायाधीशों की मंडली। ए सर्कल ऑफ फ्रेंड्स मित्रों की मंडली। आ सर्कल ऑफ एक्वेंटेंस परिचितों की मंडली। आ क्ल्यू ऑफ स्कीमर्स उपाय रचने वालों की मंडली। अ कॉलोनी ऑफ पीपल्स लोगों की नई बस्ती। अ कंपनी ऑफ एक्टर्स अभिनेताओं की मंडली। अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स व्यापारियों की मंडली। अ कनकॉर्स ऑफ पीपल लोगों का समूह। अ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रीचर्स उपदेशकों का सम्मेलन। अ कॉन्फ्रेंस ऑफ डिलीगेट्स प्रतिनिधियों का सम्मेलन। अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स तीर्थयात्रियों का समुदाय। अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स मतलब उपासकों का समुदाय। अ कॉन्ग्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधियों का सभा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ अ कॉन्ग्रेशन ऑफ डेलीगेट्स प्रतिनिधि की सभा। एक कंटीजेंट ऑफ आर्मी पर्सनल्स मतलब थल सेना का दल। एक कंटीजेंट ऑफ बॉय स्काउट्स मतलब स्काउट के लड़कों का दल, जैसे आपने जानता ही होगा स्काउट क्या होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट में बात करूँ स्काउट एंड गाइड होते हैं। स्काउट जो होते हैं बॉय को बोला जाता है और गर्ल्स को जो बोला जाता है उसको गाइड बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि परेड उरेड चलते रहते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है लगभग। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई अ कॉरपोरेशन ऑफ पीपल लोगों की मंडली। ठीक है, अ कॉर्प्स ऑफ वॉलेंटियर्स स्वयं सेवकों का समूह। अ कॉर्प्स ऑफ सोल्जर्स सैनिकों का दल या पलटन। नेक्स्ट में बात करूँ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रियों का परिषद। अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स सलाहकारों का परिषद। ए फ्लरी ऑफ अटेंटिव कॉलर्स ध्यान मग्न भेंट करने वाले मनुष्यों का समूह। अ गैंग ऑफ थीव्स चोरों का गिरी। अ गैंग ऑफ कन्विक्ट्स अपराधियों दोषियों मुजरिमों का दल। अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स कैदियों का दल। अ गैदरिंग ऑफ पीपल लोगों के भीड़ समूह। अ गाइड ऑफ ट्रेड्समैन व्यापारियों की समिति। अ गिल्ड ऑफ आर्टिसियंस दस्तकारों शिल्पियों मिस्त्रियों का समिति। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई अ होर्ड ऑफ बारबेरियंस असभ्य मतलब असभ्य जो व्यक्ति होते हैं असभ्य व्यक्तियों का झुंड। अ होर्ड्स ऑफ सैवेजर्स जंगली व्यक्तियों का झुंड। अ होर्ड्स ऑफ पीपल लोगों की अधिक संख्या या भीड़। अ मॉब ऑफ राइट्स मतलब धगाड़ों की उत्तेजित भीड़, जैसे मतलब राइट्स लोग क्या होते हैं कि मतलब इसमें भीड़ ज़्यादा बहुत जब लग जाता है ना तो उसको बोलते हैं दंगा फसाद जिसमें बोलते हैं। अ मल्टीपल ऑफ पीपल लोगों की भीड़। अ मास्टर ऑफ ट्रूप्स सैनिकों का दल। अ पैनल ऑफ जजेज न्यायाधीशों का समुदाय। अ पैनल ऑफ जरीमैन अभिनिर्णायकों का समुदाय। अ पैक ऑफ फूल्स मूर्खों का झुंड। अ पैक ऑफ नैप्स धूर्त पाजियों दुष्टों का झुंड। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई अ प्लाटून ऑफ मस्केटर्स मतलब बंदूक लिए हुए फौजियों का दल। अ पॉजेजेज ऑफ पुलिसमैन सिपाहियों सख्त का दल। अ प्रोसेशंस ऑफ पीपल लोगों का जुलूस। अ क्वी ऑफ पीपल लोग की कतार या पंक्ति। अ सेंस ऑफ काउंसिलर्स सभासदों की समिति। अ सीनेट ऑफ यूनिवर्सिटी मेंबर्स विश्वविद्यालय के सदस्यों की समिति।
अ स्क्वाड ऑफ सोल्जर्स ड्रिलिंग, ड्रिल करने वाले सैनिकों का झुंड। अ स्टाफ ऑफ ऑफिसर्स, अधिकारियों का समूह। अ स्टाफ ऑफ 7 सर्वेंट्स, नौकरों का समूह। अ स्ट्रीम ऑफ विजिटर्स, अभ्यागतों भेंट करने वालों का समूह। नेक्स्ट बात करूँ मेरे भाई, अ स्ट्रिंग ऑफ कूलर्स, कोलियों का पंक्ति। अ स्कूल ऑफ थिंकर्स, विचारकों का झुंड। अ स्कूल ऑफ लर्नड मैन, विद्वानों का समूह। अ सिंडिकेट ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारिकों का मंडली। अ सिंडिकेट ऑफ बिजनेसमैन, व्यापारिकों की मंडली। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। अ थ्रोन ऑफ पीपल्स, लोगों की भीड़। अ ट्रेन ऑफ फ्लावर्स, अनुयायियों का तंता तम। नेक्स्ट में बात करूं, अ ट्राइब ऑफ एबोरिगियंस, मतलब देश के मूल निवासियों का वर्ग। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, नृत्यकों की टोली। अ ट्रूप ऑफ आर्टिसियंस, दस्तकारों की मंडली। यूनियन ऑफ वर्कर्स, मजदूरों का संघ। अ यूनियन ऑफ ट्रेड्समैन, व्यापारियों का संघ। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, सिंपल इसमें कि कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जब एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, इसका कलेक्शन की बात कर दी जाए तो इसमें हम लोग देखते हैं आखिर कैसे जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करूं, अ ट्रूप ऑफ लायंस, मतलब क्या हो जाएगा, शेरों का दल या झुंड। अ ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदरों का झुंड। अ ट्रेन ऑफ डंकीज, गधों का तंता या समूह। अ टीम ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का समूह। अ टीम ऑफ ऑक्सन, बैलों का झुंड। अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का झुंड। अ स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। अ स्वार्म ऑफ लॉकर्ट्स, टीटों का झुंड। अ स्टर्ड ऑफ पॉनीज, छोटे घोड़ों का झुंड। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, सिंपल क्या है, स्टर्ड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का झुंड। अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊँटों की पंक्ति। नेक्स्ट में बात करूं भाई, अ शॉल ऑफ हेरिंग्स, मतलब समुद्री मछली का झुंड। अ शॉल ऑफ फिशेस, मछलियों का झुंड। अ स्कूल ऑफ वेल्स, मछलियों का झुंड। अ स्कूल ऑफ पॉइजेज, मतलब शिशु मारो या फिर सुइयों का झुंड। अ पैक ऑफ एसेज, मतलब गधों का झुंड। नेक्स्ट में बात करूँ, अ मास्टर ऑफ पीकॉक्स, मतलब मोरों का झुंड या संघ। अ लिटल ऑफ पपीज, कुत्तों के बच्चों का समूह। अ लीटर ऑफ किटन्स, मतलब पिल्ली के बच्चों का समूह। अ लीटर ऑफ पिगलिन्स, मतलब सुअर के बच्चों का समूह। नेक्स्ट में इसी में बात करूँ मेरे भाई, अ लीस ऑफ हेयर्स, मतलब चमड़े के पट्टों में बांधे हुए खरहे का समूह। अ लीस ऑफ हॉर्न्स, चमड़े के पट्टे में बांधे हुए शिकारी कुत्तों का समूह। अ हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खियों का छत्ता। अ हर्ड ऑफ डियर्स, हिरणों का झुंड या समूह। अ हर्ड ऑफ स्वाइन, सुअरों का झुंड। अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। अ हॉल ऑफ फिशेस, हवा के रुख में चलने वाले मछलियों का समूह सॉरी। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, अ गगल, क्या, अ गगल ऑफ गीज। अ गगल ऑफ की मतलब होता है मेरे भाई बत्तख की तरह शब्द करने वाले कलहंस का झुंड। नेक्स्ट में बात करूं, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स, भेड़ियों का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ गीज, कलहंसों का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ चिकन्स, मुर्गियों के बच्चों का झुंड। अ फ्लाइट ऑफ लोकर्स, उड़ते हुए टिड्डियों का झुंड। अ फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, उड़ते हुए कीड़ों का झुंड। अ ड्रॉप ऑफ कैटल्स, पशुओं का झुंड। अ कॉलम ऑफ एंड्स, चींटियों की टुकड़ी। ठीक है, या फिर सेना जैसा इसको बोलते हैं। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, सिंपल, अ कॉलोनी ऑफ टर्मिट्स, दीमकों का झुंड। अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, अंडा सेने वाली मुर्गी के बच्चों का समूह। जो गांव देहात में अंडे मतलब होते हैं ना, सेते हैं, मतलब क्या, एग ले करते हैं उसके लिए। अ वेवी ऑफ स्वार्म्स, राजहंसों का झुंड। ठीक है, एन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों का झुंड। नेक्स्ट में बात करूँ, अब मैं बात करूँगा कलेक्टिव थिंग्स के बारे में। ये क्या होता है मेरे भाई, तो इसको हम सबसे पहले बताते हैं। थिंग्स मतलब वस्तु के बारे में अब बात होगा सिर्फ। ठीक है, अब उसका वस्तु का जो कलेक्शन होगा उसके बारे में। ठीक है, अभी बात करते हैं सॉरी। एन एल्बम ऑफ फोटोज, फोटो का एल्बम। एन एल्बम ऑफ स्टैम्प्स, डाक टिकटों का एल्बम। एन एल्बम ऑफ स्नैपशॉट, शीघ्रता से खींचे हुए फोटो का एल्बम। एन एलियंस ऑफ स्टेट्स,
राज्यों का संगठन। एक मैं बात करता हूँ मेरे भाई, आप स्नैपशॉट्स आजकल चले हुए हैं फ़ोन में, तो शीघ्रता से खींची हुई फोटो का जो एल्बम बनता है ना तुरंत, उसी को स्नैपशॉट्स बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ मेरे भाई, एन एलियंस ऑफ स्टेट्स राज्यों का संगठन, एन एलियंस ऑफ पावर शासकों का सेनाओं का संगठन, एन एंथ्रोलॉजी ऑफ पोएम्स कविताओं का संग्रह। नेक्स्ट मैं बात करूँ, एन आर्चिव ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड सार्वजनिक रिकॉर्ड का ग्रंथ रक्षा गृह। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मेरे भाई, असॉर्टमेंट ऑफ जॉब्स। असॉर्टमेंट ऑफ जॉब्स जो होगा मेरे भाई, एक कार्यों का क्रम। अ बेल ऑफ कॉटन सूती कपड़ों का गठरी, ए बेल ऑफ वुड्स लकड़ी का गट्ठर, अ बैरेज ऑफ क्वेश्चन प्रश्नों का बौछार, ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स फलों की टोकरी, अ बैच ऑफ लेवर्स पावरोटियों का घानी या समुदाय, ए बैटरी ऑफ गन्स वस्तुओं का कतार, सॉरी बंदूकों की कतार, अ बैटरी ऑफ लाइट्स दीमकों की पंक्ति। नेक्स्ट मैं बात करूँ मेरे भाई, अ बैटरी ऑफ कैमराज कैमराओं की पंक्ति, अ बीम ऑफ रेज प्रकाश के किरणों की कड़ी, ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स फ्लैट्स की पंक्ति, अ ब्लॉक ऑफ हाउसेस घरों की पंक्ति, अ बुके ऑफ फ्लावर्स फूलों का गुच्छा गुलदस्ता, ए बॉल ऑफ इलनेस बीमारियों का दौरा, अ बजट ऑफ लेटर्स पत्रों चिट्ठियों का संग्रह। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अ बजट ऑफ लेटर्स पत्रों या चिट्ठियों का संग्रह, अ बजट ऑफ न्यूज समाचारों का संग्रह, अ बंच ऑफ फ्लावर्स फूलों का गुच्छा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूरों का गुच्छा, अ बंच ऑफ की चाबियों का गुच्छा। इस तरह से बंच ऑफ ग्रेप्स मैंगोज, इस तरह से आप कर सकते हो, इसके यहाँ पे आप फ्रूट्स का नेम रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ मेरे भाई, अ बंच ऑफ प्लांटेन्स केले का गुच्छा, ठीक है। एक के ऑफ आर्म्स हथियार के छिपाने का स्थान, अ कैटालॉग ऑफ बुक्स पुस्तकों की सूची, अ कार्गो ऑफ वेट जहाज या वाहनों पर लदा गेहूँ, अ कैरिलोन ऑफ बेल्स घंटियों का समूह, ए कैच ऑफ फिशेज पकड़े फंसाए हुए मछली का समूह, अ कैवेलकेड ऑफ मेमोरीज यादगारों का बरात, ए सेलर ऑफ वाइन शराब रखने का ताह खान या फिर कोठरी बोलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अ चेन ऑफ माउंटेन्स मतलब पर्वतों की श्रृंखला, अ चेन ऑफ इवेंट्स मतलब घटनाओं का क्रम। नेक्स्ट मैं बात करूँ मेरे भाई, हाँ, ए चेस्ट ऑफ ड्रावर्स जांघिया या कच्छों का संदूक या पिटारा। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अ क्लाउड ऑफ डस्ट मतलब हो जाएगा धुलकन का समूह, अ क्लस्टर ऑफ इस आइसलैंड टापुओं का समूह, अ क्लस्टर ऑफ नट्स सुपारियों का गुच्छा, अ क्लच ऑफ एग्स अंडों का कैरेट, अ कोड ऑफ लॉज कानूनों का संहिता, अ कॉलम ऑफ स्मोक धुआं की लड़ी का समूह, अ कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी पूछताछ के अधिकार का समूह, अ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन राष्ट्र का सार्वजनिक कल्याण संघ, अ कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट राज्यों की संधि, अ कॉन्फेडरेशन ऑफ पावर शासकों की संधि। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, अ कॉन्फेडरेशन ऑफ पावर शासकों की संधि, अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स मतलब भेजे हुए मालों की सूची, अ कंस्टेलेशन ऑफ स्टार तारों का समूह, जो आप ऊपर तारे देखते हो आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अ कन्वे ऑफ हेलीकॉप्टरों का बेड़ा, अ कन्वो ऑफ लॉरीज चार पहियों गाड़ियों का बेड़ा, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स व्याख्यानों का क्रम, अ कोर्स ऑफ इवेंट्स घटनाओं का क्रम, अ क्रॉप ऑफ वीट्स घास मोथा का उपज, अ क्रॉप ऑफ हेयर्स महीन छटे हुए बाल का समूह, अ करिकुलम ऑफ स्टडीज अध्ययन संबंधित पाठ्यक्रम, अ फॉगेट ऑफ ट्विंग्स टहनियों का गट्ठर। नेक्स्ट मैं बात करूँ मेरे भाई, सिंपल है, क्या है सिंपल, सिंपल ये है, ए फॉगेट ऑफ ट्विंग्स मतलब टहनियों का गट्ठर, अ फॉगेट ऑफ स्टिक्स मतलब छड़ियों का गट्ठर, ए फॉल ऑफ लीव्स मतलब गिरे हुए पत्ती का समूह, अ फॉल ऑफ स्नो मतलब गिरे हुए बर्फ का समूह, ए फॉल ऑफ रेन्स मतलब गिरे हुए वर्षा का बूंदों का समूह, अ फैमिली ऑफ प्लांट्स मतलब पौधे का समूह या परिवार, अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज भाषाओं का परिवार, ए फ्लीट ऑफ कार्स मतलब कारों का बेड़ा, अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स मतलब उड़ते हुए कदमों का क्रम, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों का क्रम, अ फ्लोटीला ऑफ बोट्स मतलब नाव का बेड़ा। नेक्स्ट मैं बात करूँ मेरे भाई, अ फ्लोटीला ऑफ शिप्स मतलब समुद्री जहाज़ों का बेड़ा, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों का समूह अर्थात जंगल, अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स मतलब चित्रशाला में रखे हुए तस्वीरों का समूह, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की माला, अ ग्लट ऑफ इंजरीज उपकारों का बहुलता,
अ ग्रुप ऑफ इसलैंड टापुओं का समूह। अ ग्रुप ऑफ ट्रीज छोटे दायेदार पेड़ों का वाटिका। अ हीप ऑफ रूम्स घर आदि के टूटे फूटे अंशों का ढेर। अ हीप ऑफ सैंड बालू का ढेर। अ होड ऑफ ज्वेलर्स रत्नों का संग्रह या खजाना। ठीक है मेरे, यदि मैं बात करूं मेरे भाई, अ होड ऑफ गोल्ड्स मतलब सोना का ढेर। अ होस्ट ऑफ सब्जेक्ट विषयों का समूह। अ जम्बल ऑफ थिंग्स मतलब चीज़ों का मिश्रण। अ लीग ऑफ पावर शासकों का संधि। अ लीग ऑफ स्टेट्स राज्यों का संगठन। नेक्स्ट में बात करूँ, अ लीग ऑफ नेशन राष्ट्रों की संधि। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स पुस्तकों का संग्रह। अ लंप ऑफ मड कीचड़ों का ढेर। अ लंप ऑफ कोल कोयले का ढेर ढेर। अ लंप ऑफ लीड शीशों का ढेर। अ मास ऑफ क्लाउड बादल का पुंज। अ मास ऑफ रिम्स विनष्ट चीज़ों का ढेर। अ मेज ऑफ टेंगल वुड्स फंसे हुए लकड़ी का ढेर। अ मैच ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स संसारिक घटनाओं का समूह। नेक्स्ट में बात करूँ भाई, अ मिसेलनी ऑफ कॉम्पोजिशंस रचनाओं का संग्रह। अ मॉब ऑफ ग्रे हेयर्स भूरे बालों का समूह जैसे कुची झाड़ू। अ माइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सूचनाओं का खान। अ म्यूजियम ऑफ आर्ट कला का भंडार। ए नोजगी ऑफ फ्लावर्स सुगंधी फूलों का गुच्छा। एन आउटफिट ऑफ क्लोथ्स चतुराई से संग्रह किए हुए वस्त्रों का ढेर। अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स ताश की गड्डी। अ पैकेट ऑफ सिगरेट का पैकेट। अ पील ऑफ थंडर मेघों का गड़गड़ाहट। अ पील ऑफ बेल घंटियों का पंक्ति। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, अ पील ऑफ बेल्स मतलब घंटियों का पंक्ति। अ पेंसिल ऑफ फ्रेश किरणों का समूह। अ पाइल ऑफ आर्म्स हथियारों का ढेर। अ पाइल ऑफ फूड्स लकड़ियों का गट्ठर। अ पूल ऑफ ब्लड खून का तालाब या कुंड। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स पर्वतों की श्रेणी। अ रेंज ऑफ हिल्स मतलब पहाड़ियों की श्रेणी। अ राइट ऑफ कॉलर्स मीन्स रंगों का उत्सव। अ रोल ऑफ नेम्स मीन्स नामों की सूची नामवाली। अ रोजरी ऑफ वेट्स जप करने वाले मालों का समूह। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, ए राउंड ऑफ शूट्स मतलब बंदूकों या तोप की गोली की वर्षा। ए राउंड ऑफ ड्यूटीज मतलब क्या हो जाएगा, कर्तव्य का समूह। अ राउंड ऑफ अप्लॉइज मतलब प्रशंसा की वर्षा। अ रो ऑफ चेयर्स मतलब कुर्सियों की पंक्ति। अ रो ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों की पंक्ति। अ सीज ऑफ ट्रबल्स मतलब कष्टों का बहुलता सागर। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स मतलब घटनाओं की श्रेणी। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स मतलब व्याख्यान का क्रम। अ सेट ऑफ रूल्स मतलब नियमों का सेट। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, अ सेट ऑफ टूल्स औजारों का सेट। अ सीफ ऑफ एरोज तीरों का पुलिंदा। अ सीप ऑफ कॉर्न स्टॉक्स अनाज का गट्ठर। अ शोक ऑफ एयर्स गुथे बालों का समूह। अ सोवर ऑफ फेरोज तीरों का बौछार। अ सोवर ऑफ एब्यूजज गलियों की झाड़ी बौछार या फिर बौछार। अ सोवर ऑफ रेंस मतलब वर्षा की बौछार। अ सोवर ऑफ बुलेट्स मतलब गोलियों की वर्षा। ए स्पेसिस ऑफ एनिमल्स मतलब जानवरों की जाति या विशेष। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, स्पाइसिस ऑफ एनिमल्स जानवरों की जाति प्राणी विशेष। स्पाइसिस ऑफ प्लांट्स पौधों का प्रकार। स्टॉक ऑफ आर्म्स हथियारों का ढेर। स्टॉक ऑफ हे भूसे का ढेर। स्टॉक ऑफ फूड्स लकड़ियों का ढेर। स्टॉक ऑफ गुड्स सामानों का संचय। स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स आणविक हथियारों का ढेर। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, सिंपल है, स्टॉक पाइल ऑफ गन्स पाउडर बारूद का ढेर। स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट विरुद्ध वाक्यों की बौछार। नेक्स्ट में बात करूं, स्टॉक पाइल्स ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स आणविक हथियारों का ढेर। स्टॉक पाइल्स ऑफ गन पाउडर बारूद का ढेर। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं, स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट विरुद्ध वाक्यों का बौछार। स्टेच ऑफ वेट फील्ड गेहूं के खेत का विस्तार। स्ट्रिंग ऑफ पल्स मोतियों की पंक्ति या माला। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं मेरे भाई, स्ट्रिंग ऑफ बिट्स मतलब प्रकाश की किरणों की पंक्ति। अ सूट ऑफ रूम्स मतलब एक ही प्रकार कमरों का समूह। अ सूट ऑफ अपार्टमेंट्स मतलब एक प्रकार की अपार्टमेंट का समूह। अ सूट ऑफ फर्नीचर मतलब एक ही प्रकार के फर्नीचर का समूह। अ सिलेबस ऑफ स्टडीज मतलब अध्ययन का पाठ्यक्रम। अ ट्रेन ऑफ वैगन्स मतलब चार पहियों का छकड़े का तांता। अ ट्रेजर्स ट्रोव ऑफ सनकेन शिप्स पृथ्वी में गाड़े हुए समुद्रों जहाजों खजाना। अ टफ्ट ऑफ हेयर मतलब बाल का जूड़ा या समूह। अ टफ्ट ऑफ फीदर्स मतलब पंखों का गुच्छा। अ वॉली ऑफ क्वेश्चंस मतलब प्रश्नों की बौछार। अ वॉली ऑफ एब्यूजेस गालियों के बौछार। अ वर्ल फुल ऑफ मिजरी कष्टों का चक्रवात। अ चेस्ट
अ चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स, जांघिया का पिटारा या संदूक। तो फ्रेंड्स इस तरीक़ा से कोलेक्टिव नाउन जो है मेरा कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है मैं फास्ट थोड़ा कराया, लेकिन आप चाहोगे तो इसको मतलब दो से तीन बार इसको वीडियो को रिव्यू करके देख सकते हो और आप अच्छे तरीक़ा से लर्न कर सकते हो। अगर इतना कोलेक्टिव नाउन्स अगर सही में लर्न हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई एग्ज़ाम बच सकता है कोलेक्टिव नाउन्स को लेकर के। तो मुझे पूरा उम्मीद हुआ कि आप अच्छे प्रकार समझ गए होंगे भाई। तो सबसे लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप लाइक करो भाई, ठीक है, शेयर है मन है तो शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना मेरे भाई, ठीक है। ओके बाय। इस तरीक़ा से मतलब मेरे ख्याल से और वीडियो आएगा, ठीक है। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखो और धड़ाधड़ अपना नोटिफिकेशन पाते रहो और इस तरीक़ा से वीडियो आप पाते रहो, ठीक है मेरे भाई। ओके।